हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये वही मिट्टी है जो मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मैंने इसको छान के स्मूथ किया था। तो ये वही मिट्टी है और ये वही पत्तियों की और गोबर की खाद है और ये कोकोपिट है। तो ये देखिए कोकोपिट है, इसमें कुछ जो वाइट नज़र आ रहे हैं आपको, वाइट वाइट, ये परलाइट है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिट्टी को पोरस बनाती हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है ताकि जो मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहे और ड्रेनिंग सिस्टम भी थोड़ा अच्छा रहे। और देखिए दोस्तों, ये जो है ये वर्मी कंपोज्ड है और ये जो है नीम की खली। तो ये दोनों मार्केट की हैं इसलिए पैकेट में है और ये तीनों चीज़ें इस तरीके से हैं। तो अब मैं इनको पोर्शन में लेती हूँ, किस तरीके से पोर्शन में हम लेंगे, कितने प्रपोर्शन में इनको मिलाएंगे। और उसके बाद इसको मैं दो चीज़ें ये नहीं मिलाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मैं अभी ये तीन चीज़ें मिला के और फिर इसको मैं सूखने के लिए 2 दिन तक रखूंगी, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी कीट है या जो भी कुछ इसमें कीड़े वगैरह हैं या फंगस वगैरह के लिए कुछ भी इसमें होगा तो वो सूखने से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये वाली चीज़ ये भी मैं नर्सरी से लाई थी, तो वहाँ पे खुलाई हुआ रखा हुआ था, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे फंगस वगैरह जो भी हो वो सूखने से निकल जाएंगे। तो छानने से तो काफ़ी चीज़ें, जो मोटा मोटा पार्ट था वो निकल गया, लेकिन जो इसके अंदर जो भी कुछ फंगस वगैरह के कुछ भी होगा तो वो सूखने से निकल जाएंगे। तो इसको अभी मैं मिलाऊंगी और एक साथ इसको 2 दिन तक सूखने के लिए रखूंगी। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं मिलाती हूँ इसे, अभी आपको दिखाते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतनी मिट्टी ले ली है और ये 50% मैंने मिट्टी से पार्ट ले लिया है। अब ये जो पत्तियों की और गोबर की खाद लेंगे हम, इसमें इसका आधा मिलाएंगे, 25% मिला देंगे। वैसे कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि आप पूरा 50% या 40% मिलाइए, लेकिन मैं अभी देखती हूँ दोस्तों, 25 तो मैं मिलाऊंगी ही। और ये मैं 2 मेरे पॉट हैं, क्योंकि जो मेरी 2 पॉटों में जो लाल मिट्टी है वो मुझे चेंज करनी है। तो मैं उसी प्रपोर्शन में देख रही हूँ दोस्तों कि मैं कितनी मुझे मिट्टी चाहिए। तो अभी एक साथ मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ये मैंने इतनी, देखिए अभी इतनी मिट्टी बच रही है और मैंने इतनी ली है। तो अभी देखिए मैं इसमें पत्तियों की जो और गोबर की जो खाद है वो भी इसमें, इसकी आधी तो मिलाती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पत्तियों की और गोबर की इतनी खाद ले ली है, मिट्टी से थोड़ी सी कम ही ली है मैंने। और अब देखिए इसमें दोस्तों मैं कोकोपिट भी मिला लूँगी। तो ये देखिए कोकोपिट भी मुझे इतनी मिला लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं मिलाते हैं। कोकोपिट का जो पार्ट है वो 10 या 20% आप रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं मिट्टी का। तो ये थोड़ा सा और मिला लेती हूँ मैं, बस दोस्तों इतना बहुत रहेगा। तो अब ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको 2 दिन तक सूखने के लिए रखूँगी। और ये 2 चीज़ें क्योंकि ये पैकेट में है तो इसमें कोई कुछ हो भी नहीं सकता कि कुछ इसमें फंगस वगैरह हो। तो इनको मैं कोकोपिट को और नीम की खली को मैं बाद में, जब इसको मैं पॉट में लगाऊंगी तभी मैं मिक्स करूँगी। तो अभी इसको मैं मिलाती हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने ही मैं मिला रही हूँ पत्तियों की और ये जो है खाद, ये देखिए दोस्तों, और इसमें कोकोपिट भी मिल गई। अभी देखिए इसमें जब हम फाइनल बनाएंगे तो हम फंगीसाइड तो यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं दोस्तों, या फिर जो आपके पास वो होता है सिरेमन जो होता है वो आप मिला सकते हैं, दालचीनी जिसे बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि और हमारी सेफ्टी हो जाएगी। नीम की खली भी इसलिए मिलाते हैं हम, ताकि ये देखिए अब इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है। आपको अगर कोई चीज़ कम भी लग रही है कि नहीं, कि कुछ पार्ट कम लग रहा है, तो आप मिला भी सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कुछ और मिला भी लेती हूँ, पत्तियों की या गोबर की खाद। तो अभी आपको फाइनल दिखाती हूँ दोस्तों, अभी इसे और मैं मिक्स करती हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे एक कीड़ा नज़र आ रहा है, ये देखिए,
तो इसी तरीके के जो कीड़े हैं वो बाहर हो सकते हैं। ये एक कीड़ा है, या तो ये थ्राइव्स है या ये कोई कीड़ा है दोस्तों। तो इसे मैं हटाती हूँ इसे। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने पूरी तरीके से मिला दिया है। इसमें मैंने पत्तियों की और गोबर की खाद और मिक्स करी है, और थोड़ा सा मैंने कोकोपीट भी मिक्स किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मुझे मिक्स करने की ज़रूरत है, तो मैंने और मिक्स कर दिया। आपको देख लेना चाहिए ना कि मिट्टी आपकी कैसी हो रही है। बहुत ज़्यादा देखिए, अब मुझे इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, देखिए। और वो जो था वो कीड़ा वो मैंने निकाल दिया। अब देखिए, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इसको सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती और डायरेक्ट पॉट में डाल देती तो देखिए वो कीड़ा उसमें और फंगस कीट कर देता, पेस्ट पैदा कर देता। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों इसको सुखाना ज़रूरी है। तो अब ये जो है मैं इसको फैला के और मैं इसको 2 या 3 दिन इसको धूप दूंगी, और बाकी चीज़ें मेरी बच रही हैं इस तरीके से। इनको मैं बाद में जब यूज़ करूंगी तो बाद में सुखा लूंगी, क्योंकि अभी सुखाने का कोई मतलब नहीं है। और अभी जितनी मुझे पॉटिंग में मुझे यूज़ करना है, जितने पॉट में मैं करूँगी, तो वो मैं अभी सुखाती हूँ। तो एक साथ परेशानी भी होगी सुखाने में दोस्तों। तो इस तरीके से अब मैं इसको जब फैला दूंगी तो आपको दिखाऊंगी फिर। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने मिट्टी को फैला के बिल्कुल पतली पतली लेयर में फैला के, और ये मैंने इसे रख दिया है इसे। ये देखिए पतली पतली लेयर में मैंने इसे सुखा दिया है। अब ये अभी क्योंकि सुबह का टाइमिंग है दोस्तों, इस समय 7:30 हो रहे होंगे, तो अभी धूप बहुत कम आ रही है। अभी देखिए दोपहर में इसमें पूरी धूप लगेगी, और उसके बाद आप शाम को जब धूप कम हो जाए तो हटा भी सकते हैं। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आप इसको धूप में रखिए। तो कम से कम 2-3 दिन की आप धूप दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि इसमें कीड़े थे, एक कीट था, एक पेस्ट था। तो वो कोई तो इस तरीके से, और मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, वो तो था, वो मैंने हटा दिया था। तो ऐसे आपको, क्योंकि ये मिट्टी हिलती है तो आपको नजर भी आ जाते हैं कि हाँ यहाँ है। तो अभी तो मुझे एक ही दिखाई दिया था, लेकिन बाकी जो कुछ भी होगा इसमें ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको, ये देखिए इस तरीके से पतली पतली लेयर में सुखा दीजिए। तो इसमें इस समय दोस्तों 3 चीजें मिली हुई हैं, मिट्टी, बल्कि 4 चीजें मिली हुई हैं, मिट्टी और गोबर की खाद और पत्तियों की खाद और ये कोकोपीट। इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब मैं इसमें बाद में 2-3 चीजें और मिलाऊंगी, तो वो आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें मैं और मिलाती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और दालचीनी, ये चीजें 3 चीजें इसमें और डालेंगी दोस्तों। और आप हल्दी भी डाल सकते हैं, बहुत से लोग चूना भी डालते हैं उसके लिए कि कोई कीट वगैरह ना लगे, मच्छर वगैरह ना लगे। तो अभी आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, 3 दिन बाद मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो बाकी की जो मिट्टी थी वो भी मैंने सभी सुखाने रख दी है, और पत्तियां भी, और ये भी जो मैंने सुखाने के लिए रखी थी, दोनों चीज़ें मिक्स करके, मिट्टी और पत्तियों की लीव्स, तो वो भी काफ़ी सूख चुकी है और 2 दिन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन ही सफिशिएंट रहेंगे। पूरी देखिए बिल्कुल सूख गई है। अब जब हम इसमें पॉट में भरेंगे तो पहले इसको इसमें पानी की छींटें कुछ डालेंगे, क्योंकि इस तरीके से सूखी नहीं डालते हैं, इसको हमें थोड़ा सा मॉइस्चर करना होगा, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी डालनी होंगी। तो वो आगे मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ उसका। अब इसमें काफ़ी धूप 2 दिन तक लग चुकी है, ये देखिए काफ़ी हद तक सूख चुकी है। तो इसमें जो कुछ भी कीट और जो कुछ भी होगा वो सब चला गया होगा धूप से। धूप बहुत तेज़ है। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अब हम इसमें और चीज़ें मिक्स करेंगे, और इसको मॉइस्ट भी करके फिर इसको पॉटिंग मिक्सचर में इसके बनाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 दिन की पूरी धूप लग चुकी है, और अब ये इस तरीके से सूख गई है। आप कलर भी देख रहे होंगे, इसका बहुत चेंज है, और देखिए बिल्कुल उड़ रही है। ये देखिए आप, उड़ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, हवा से उड़ रहा है। अब इसको हमें थोड़ा सा मॉइस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो ये, क्योंकि इस तरीके से हम पॉटिंग सॉइल में नहीं करते हैं,
इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना होता है हमें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया है। देखिए इसी तरीके से हम इसे थोड़ा सा मॉइस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, कम से कम इसमें मैंने 1 लीटर पानी दोबारा से मिला दिया है। लगभग इसमें आधे से 1 लीटर के बीच पानी डल गया है और इसकी कंडीशन वैसे ही हो गई है जैसे कि ये सूखने से पहले थी। अब देखिए दोबारा से जिस तरीके से हमने सूखने से पहले इसको जितना मॉइस्चर था उतना ही हमने दोबारा कर लिया है। तो अब ये सूखने के बाद अब इसमें हम ये श्योर हो गए हैं कि अब इसमें कोई भी पेस्ट इसमें नहीं होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि ये इसमें आधा से 1 लीटर के बीच पानी डल चुका है और मैंने इसे कम से कम दोस्तों 5 से 10 मिनट इसे मैंने मिलाया। इसको चारों तरफ से पानी इसमें जो था एक प्रोपोर्शन में पूरा मिक्स कर लिया चारों तरफ। तो ये कम से कम मैंने पानी डालने के बाद 5 से 10 मिनट इसे मिक्स किया है, तब ये इस तरीके से लुक आया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये वर्मी कंपोस्ट है, तो इतनी मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, ये इसमें मैं मिलाऊंगी। और क्योंकि इसमें पहले से ही पत्तियों की और गोबर की खाद है, इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट इतना ही ले रही हूँ। और जैसे कि 15-15 दिन बाद खाद लगानी पड़ती है, तो वो मैं वर्मी कंपोस्ट ही लगाऊंगी। तो इसीलिए अभी मैं इतना ही वर्मी कंपोस्ट इसमें लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि इसमें पत्तियों की और गोबर की खाद ऑलरेडी मिली हुई है। तो ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ में दोस्तों नीम की खली भी इसमें मिलाएंगे। तो अभी मैं वो भी मिलाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये नीम की खली है और ये मैंने इसकी कम से कम 10% होगी दोस्तों, या मैंने अपने अंदाज से ही ये कर ली है। तो ये नीम की खली मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, ये मिला रही हूँ। मुझे अगर ज़्यादा लगेगा तो मैं कम भी कर सकती हूँ दोस्तों। तो अब ये पूरी तरीके से हमें इसमें, अब देखिए कितनी चीज़ें मिक्स हैं। इसमें मिट्टी है, इसमें पत्तियों की खाद है, गोबर की खाद है और इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, ये चीज़ें अब इसमें डल चुकी हैं। अब इसके बाद इसमें मैं जो एक और चीज़ जो मैंने आपको सिनेमा में बताया था, यानी कि जो वो होता है, ये मुझे इसका हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, दालचीनी दोस्तों। तो दालचीनी जो है वो भी इसमें डलेगी, तो उससे भी जो और इसमें जो पेस्ट है वो नहीं लगेंगे। तो थोड़ी सी मैं इसमें दोस्तों दालचीनी और मिलाती हूँ। तो देखिए अभी आप, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इतनी मैं इसमें दालचीनी मिला रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल ही, अब हम नाप के तो कोई चीज़ एकदम से डाल नहीं रहे हैं दोस्तों, तो अपने जैसे लगता है उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें मैंने दालचीनी मिला दी है। कम से कम ये 5 से 10 ग्राम होगी दोस्तों, 5 ग्राम होगी शायद, तो वो मैंने इसमें मिला दी है। अब ये सारे हम मिक्स करते हैं। अब ये इसमें 6 चीज़ें डल चुकी हैं दोस्तों, मिट्टी, गोबर की खाद और पत्तियों की खाद और वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और दालचीनी। तो ये 6 चीज़ें अब इसमें हो चुकी हैं। ये पूरी तरीके से मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसे किसी कंटेनर में इसको कर लेती हूँ शिफ्ट। और पॉटिंग में हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, जो लगाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो मिट्टी हम किस तरीके से स्मूथ बनाएं, किस तरीके से बनाएं, वो मिट्टी और खाद को किस तरीके से हम उसे गार्डन से लाई हुई या नर्सरी से लाई हुई मिट्टी को किस तरीके से हम स्मूथ बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप जो मिट्टी है उसके बाद मिट्टी और खाद को किस तरीके से आप मिलाएंगे और किस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे और उसका फिर आप किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे, और 5-6 चीज़ों को। और अब नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें जो पॉट है वो उसमें हम कोई भी जो नया पौधा है या फिर जो आपका पुराना भी पौधा है उसका आप पॉट चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने किसी नए पौधे को आप किसी पॉट में लगाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से आप पॉट में लगाएंगे, कोई भी नया या फिर पुराना पौधा।
तो मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगी। कम से कम मैं आपको 2 पॉट की लगाना बताऊंगी, 2 पॉट में पौधे को लगाना बताऊंगी, एक नया और एक पुराना। तो ये बिल्कुल अब रेडी है। अब जब भी मुझे पौधा लगाना होगा तो मैं अब मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सब मिक्स है, सारी चीजें, ये मिट्टी पूरा अरेंज है। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा दोस्तों, उसमें किस तरीके से मैं एक जो मेरा पुराना जो पॉट है उसमें जो मैंने आपको दिखा था लाल मिट्टी, उसको चेंज करना है मुझे, और मैं जो कुछ नए पौधे लाई थी उसको भी मैंने पॉटिंग में नहीं शिफ्ट किया है, जैसे मुझे नर्सरी से या मार्केट से मिले थे ग्रोइंग बैग में, उसी में वो हैं। तो वो भी मैं पॉट में किस तरीके से लगाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ आपसे। टेक केयर एंड बाय बाय। और देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो मिट्टी मेरे पास और रखी हुई थी और जो ये मेरे पास पत्तियों की खाद थी वो भी मैंने सुखाने रख दी है। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने रेडी कर ली सॉइल अपनी पॉटिंग मिक्सचर के लिए। और ये जो है मैं अभी इसको और सुखाऊंगी। इसमें 1 दिन की धूप लग चुकी है और जब मुझे इसको ज़रूरत होगी तब मैं इसको मॉइस्ट करूंगी। तो इसको मैं अभी मॉइस्ट नहीं करूंगी, ये देखिए ये उड़ रही है। तो अभी मैं इसको मॉइस्ट नहीं करूंगी, जब मुझे पॉटिंग मिक्सचर के लिए मैं तैयार करूंगी तभी मैं इसे मॉइस्ट करूंगी। और बाकी मैं वरना इसे इसी तरीके से सूखी हुई ही रख दूंगी। तो वो आपकी चॉइस है दोस्तों, अगर आप इसे मॉइस्ट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी रख दीजिए, जब आप पॉटिंग मिक्सचर के लिए तैयार करें सॉइल तब भी आप इसको मॉइस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको ये पता चले कि जो मेरी बाकी की और पत्तियां थी और उन मिट्टी का मैंने क्या किया। तो उनका मैंने यही किया कि उसको भी मैंने सुखा दिया, ताकि मुझे बाद में ये ना हो दोस्तों कि मुझे पॉटिंग मिक्सचर तैयार करना है और मिट्टी को और पत्तियों की जो खाद है वो तैयार ही नहीं है, वो सूखी हुई नहीं है। तो अभी जब ये भी सूख जाएगी तो इसमें भी सारे जो पेस्ट वगैरह हैं सब निकल जाएंगे, कोई इसमें चांसेस नहीं बचेंगे दोस्तों। तो जब भी मैं बनाऊंगी पॉटिंग मिक्सचर के लिए तो ये भी सूखी हुई मुझे तैयार मिलेगी। तो ये और दिखाना चाहती थी मैं दोस्तों आपको। ओके।